अब कुछ नहीं करना, मोबाइल में ऑफ नहीं करना। देखो बाबू, डेफिनेशन समझ में आया? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका हिंदी होता है आयनन विभव। ठीक है, ये कहता है कि एक ऊर्जा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा है जो जरूरत होता है किसको, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहां से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an outermost orbit are called to the ionization potential. आप आज तक पढ़ते हो what is the metal, what is the metal, you say that metal is a substance which gives the electron, जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, डोनेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। बट इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता कैसे है, इस चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे। ठीक है, यह एक क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ऊर्जा है। क्या है वो, ऊर्जा है, और ऊर्जा किस फॉर्म में रहेगा, हीट के फॉर्म में रहेगा। ठीक, क्लियर है? आइए डिस्कशन में करो, डिस्कशन करो, जरा समझिएगा। कल मैंने आपको कहा था कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। एक न्यूक्लियस है और उस पे चारों ओर क्या घूम रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स साइमल्टेनियसली लगता है, एक ही साथ लगता है, एक अंदर की तरफ, इसको एक बाहर की तरफ। बाहर वाला को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, बाहर वाला फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बराबर की होता है mv स्क्वायर बटे r। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, और इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हमने इसको बात किया था, दो राइट एक ही बार में लगेगा। ठीक है, दोनों काउंटर बैलेंस करता है, ये अंदर की तरफ खींचना चाहता है, वो बाहर की तरफ खींचो, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और यह होता है Q1 1/4 के देता हूं k Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ओके, ये दोनों नेचुरल फोर्स है, ये नेचर में दिया गया है कि अंदर में फोर्स लगेगा, बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल, एकदम अच्छे से गौर से समझ। लेकिन अभी बहस मत कर, मेरे पास वीडियो है, इसका ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, पहले समझ लो इसके क्या करना चाहते हैं। ठीक, आपका रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट है कि यह कोई एक बॉडी है, सपोज दैट इस पर तुमने मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, बॉडी किधर जाएगा, बॉडी से ज्यादा है, जिस तरफ ज्यादा होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बॉडी उधर मोबिलाइज करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन ना तो इनसाइड जा रहा ना तो आउटसाइड जा रहा, आपके नेचुरल पोजीशन पे है, आप कहोगे कि ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एफ सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों अभी के आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब ये डिस्कशन कर, देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है उस पे बात करते हैं। यहाँ M है, M है ना, M फॉर मास, M फॉर मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,